पिता के घर में रहने वाली कन्या कौन सा पाप करती है। एक बार माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके भगवान शिव के पास जाती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी, तब मैंने देखा कि कुछ कन्याएं अपने पिता के घर में कई अधिक समय से रह रही हैं, जबकि पिछले युगों में कन्याओं का विवाह कम आयु में होता था और वह तभी से अपने पति के घर रहने को जाती थीं। तथा मैंने एक विचित्र घटना भी देखा है कि कई सारी कन्याएं विवाह के बाद भी पिता के घर में लंबे समय तक या बार बार पिता के घर रहने को जाती हैं। हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या एक पिता के घर में कुंवारी कन्या का कई अधिक समय तक रहना सही होता है या नहीं? कौन सी आयु में कन्या का विवाह करना योग्य होता है और विवाह के बाद कन्या का पिता के घर में रहने से कौन सा पाप लगता है? हे प्रभु, आप ही जगत के सत्य हैं और सत्य ही शिव है, शिव ही आदि और अनंत है। कृपया करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक सच्ची घटना के माध्यम से देता हूँ। यह कथा मेरे प्रभु श्री कृष्ण के काल द्वापर युग के हैं। हे देवी पार्वती, आप इस कथा को ध्यान से सुने। जो भी प्राणी इस कथा का श्रवण तथा प्रसार करता है उसके मैं 100 अपराध माफ करता हूँ और मृत्यु के बाद वह प्राणी अनंत काल तक मेरे साथ कैलाश में वास करता है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा का प्रसार भी करूंगी। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यह 28वें द्वापर युग की घटना है। यदुकुल श्रेष्ठ वीर उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है उसी का मैं भूतकाल के रूप में वर्णन करूंगा। और मथुरा नाम की नगरी है, वहाँ उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वह शत्रु विजय संपूर्ण धर्मों के तत्वज्ञान प्रजा की रक्षा करने वाले और अति गुणवान राजा थे। राजा उग्रसेन धर्म पूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम के प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम मायावती था। वह सत्य धर्म का आचरण करने वाली और अति सुंदर, गुणवान और चरित्रवान होने के कारण दूसरे लक्ष्मी के समान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस सुंदर नेत्रों वाली मायावती से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश मुग्ध हो गए। मायावती को वो अपने प्राणों के समान प्यार करने लगे। उसे साथ लिए बिना भोजन तक नहीं करते थे। उनके साथ क्रीड़ा विलास में ही राजा का समय बीतने लगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मायावती के बिना उनके एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार से आने वाले प्रतिदिन उन दोनों के पति पत्नी में प्रेम बढ़ने लगा। कुछ समय के बाद विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री मायावती को याद किया और उनकी माँ भी उसे ना देखने के कारण बहुत दुखी थी। फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी के हाल चाल जानने हेतु मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे। दूतों ने वहां जाकर आदर पूर्वक राजा उग्रसेन से कहा, महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कन्या और इस राज की महारानी के कुशल समाचार जानने हेतु हमें यहाँ भेजा है। आपको हमारा सादर प्रणाम। अगर उनका प्रेम और स्नेह पूर्वक अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी मायावती को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए और वह अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। राजा उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से यह बात सुनी तो वो भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो भी चाहते थे कि
रानी मायावती को आराम करने हेतु उनके पिता के यहाँ जाना चाहिए। तब उन्होंने स्नेह और उदारता के साथ अपनी पत्नी मायावती को विदर्भ राजा के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर मायावती बड़ी खुशी के साथ अपने मायके आ गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उनके आने से महाराज सत्यकेतु को भी बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। रानी मायावती वहां अपनी खुशियों के साथ मंत्रमुग्ध होकर घूमने लगी। पहले की ही भांति घर, वन, तालाब और राज्य में विहार करने लगी, क्योंकि विवाह के बाद पहली बार अपने पिता के यहाँ आई थी। यहाँ आकर वह फिर से बालिका बन गई। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वह भूल गई कि उनका विवाह हो चुका है। उनके बर्ताव में अब लज्जा या संकोच का भाव नहीं रहा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक दिन की बात है, रानी मायावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर के लिए गई। वहां एक रमणीय वन दिखाई दिया जो केलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। उस पर भी फूलों की बहार थी। तब राजकुमारी मायावती ने देखा कि एक ओर ऐसा रमणीय पर्वत, दूसरी ओर सुंदर वन और बीच में स्वच्छ जल से भरा सर्वतोभद्र नामक तालाब है। एक छोटी बालिका की तरह वह अपनी सखियों के साथ खेलने लगी। वह सभी इस संसार को भूलकर खेल कूद में मग्न होकर पूरी तरह से डूब गई। फिर वे तालाब में उतर गईं और हंसती गाती हुई जल की क्रीड़ा करने लगी। उसी समय कुबेर का सेवक गोभिल नाम का एक दैत्य दिव्य विमान में बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तब उसी समय तालाब के ऊपर आने वाले उसकी दृष्टि मनमोहन सुंदर विदर्भ की राजकुमारी मायावती पर पड़ी, जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोभिल के पास दैवीय शक्ति होने के कारण उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या और महाराजा उग्रसेन की प्यारी पत्नी है। तब वह मन ही मन कहने लगा, यह तो पवित्रता होने के कारण आत्मबल से ही सुरक्षित है। किसी भी पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उग्रसेन अत्यंत महामूर्ख है जो उसने ऐसी सुंदर पत्नी को मायके भेज दिया। यह पवित्र नारी पराये पुरुष के लिए दुर्लभ है और इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं? भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, राजकुमारी मायावती की सुंदरता पर मोहित दानव गहरी सोच में पड़ गया और फिर उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया। फिर वह दानव गोभिल ने महाराज उग्रसेन का माया रूप धारण कर लिया और वही अंग, वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का वेश और वही अवस्था पूर्ण रूप से राजा उग्रसेन सा होकर वह पर्वत के शिखर पर उतरा और फिर अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर से गीत सुरों को छेड़ दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल, लय और उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर गीत को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी मायावती ने भी सुना। वह सोचने लगी, ऐसा मनमोहक कौन गायक यह गीत गा रहा है। राजकुमारी मायावती के मन में उसे देखने की तीव्र इच्छा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा। तब अशोक की छाया में सुंदर प्रतापी बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा था। वह महाराज उग्रसेन जैसा दिखाई पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, वास्तव में तो वह राजा के वेश में नीच दानव गोभिल ही था। राजकुमारी मायावती विचार करने लगी कि मेरे स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए। वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी ने स्वयं ही पुकारा, हे प्रिय, आओ, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस प्रिय जीवन को व्यतीत करना भी असंभव सा हो गया है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे मोह लिया है, अतः मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। अपने पति रूप धारी दानव के ऐसा कहने पर राजकुमारी मायावती
थोड़ी सी लज्जित होकर उसके सामने गई। वह दानव राजकुमारी मायावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। महाराजा उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में दिखाई नहीं दिया। इससे राजकुमारी मायावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी मायावती ने अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिया, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा ही दुख हुआ। वह क्रोध में आकर नीच दानों को गोभिल से बोली, ओ नीच, जल्दी बता तू कौन है। तेरा आकार दानों जैसा है, तू पापी और निर्दयी है। यह कहते कहते आत्मग्लानि के कारण राजकुमारी मायावती की आंखें भर आईं। वह श्राप देने को उद्यत होकर बोली, हे दुरात्मा, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया और इस धर्ममय शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पतिव्रता को नाश कर डाला है। अब यही तू मेरा भी प्रभाव देख ले, मैं तुम्हें अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। राजकुमारी मायावती की बात सुनकर दानव गोभिल ने कहा, हे पतिव्रता नारी, भगवान विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से तो मैं समस्त राक्षस और दानों से दूर भागता हूँ। मैं तो दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा हूँ। पहले मेरे दोष का विचार करो कि किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देना चाहती हो। तब राजकुमारी मायावती बोली, हे पापी दानव, मैं साध्वी और पतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति की कामना रहती है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थिर हूँ, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। इसीलिए हे दुष्ट दानव, तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। तब दानव गोभिल बोला, हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो यह बात ध्यान से सुनो। मैं धर्म की ही बात कर रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और काम से अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट होने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है, पति क्रोधी होने पर भी उसे कभी नहीं छोड़ती, उसके दोषों और गुनाहों की ओर ध्यान नहीं देती और पति के सभी कर्मों में आगे रहती है, वही नारी पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण चाहती हो तो वह पतित, रोगी, अंगहीन, कोढ़ी, सब धर्मों से रहित तथा पापी पति का भी परित्याग ना करे। जो पति को छोड़कर जाती है और दूसरे कर्मों में मन लगाती है, वह संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत अभिव्यभिचारिणी समझी जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, गोभिल आगे कहता है, मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा और मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त धर्म का ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ किस लिए आई हो? तुम इतना होने के बावजूद भी अपने ही मुंह से कहती हो मैं पतिव्रता हूँ। कर्म से तो तुझमें पतिव्रता का छोटा सा अंश भी नहीं दिखाई देता। तुम डर भय छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूमती फिरती हो, इसलिए तुम पापनी हो। मैंने यह महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लाया है। अब कभी तुमसे ऐसी दृढ़ता नहीं हो सकती। बताओ तो, पति को छोड़कर किस लिए यहाँ आई हो? यह श्रृंगार, यह आभूषण तथा यह सुंदर वेशभूषा धारण करके क्यों खड़ी हो? पापिनी, बोलो ना, किस लिए और किसके लिए यह सब किया है? कहाँ है तुम्हारा पतिव्रत? मेरे सामने व्यभिचारिणी स्त्री के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहाँ तुम में पति को देवता मानने का भाव? पापनी कहीं की, तुम में लज्जा नहीं आती? तुम्हें क्या मुझे ही अपने बर्ताव पर घृणा होती है? तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल और पराक्रम दिखाओ। तब राजकुमारी मायावती बोली, ओ नीचे असुर, सुन, मेरे पिता ने स्नेह बस मुझे पति के घर से बुलाया है। इसमें कहाँ पाप है? मैं काम, लोभ, मोह तथा डर के बस में पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी पति का चिंतन करती रहती हूँ। तुमने भी छल से ही
मेरे पति का रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया है। तब गोपिल दानव ने कहा, मायावती, मेरी युक्ति युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती? तुम्हें ज्ञान था कि तुम्हारे पति इतनी दूर कभी नहीं आ सकते थे, फिर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाए। जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर से आने का भाव उत्पन्न हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही नारियों के धर्म है। जब वही नष्ट हो गया तो क्यों स्वयं को पतिव्रता कहती हो? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, दानव गोभिल कहता है, जब तुम्हारे हृदय की आंख ही फूट गई, तब ज्ञान नेत्र सी हीन होने पर तुम मुझे कैसे पहचान पाती? दानव गोभिल की बात सुनकर राजकुमारी मायावती जमीन पर बैठ गई। उनके हृदय में बड़ा दुख हो रहा था। तब दानव गोभिल ने कहा, हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपने वीर का स्थापना की है, उससे तीनों लोगों को त्रास पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर वह दानव गोभिल वहां से चला गया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, गोभिल एक ज्ञानी दानव तो था, किंतु वह बड़ा ही दुराचारी और पापात्मा था। उसके चले जाने पर राजकुमारी मायावती अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। जिसके रोने की आवाज सुनकर सखियां उनके पास दौड़ी आईं और पूछने लगी, हे राजकुमारी, आप क्यों रोती हो? मथुरा नरेश महाराजा उग्रसेन कहाँ चले गए? राजकुमारी मायावती ने अत्यंत दुख से रोते हुए अपने छले जाने की सारी बात बता दी। फिर सभी सखियां उसे उसके पिता के घर ले गई। उस समय वह शोक से कतराती हुई थर थर कांपती रही। सखियों ने राजकुमारी मायावती के माता के सामने सारी घटना सुना दी। उसे सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उनसे कन्या का सारा वृत्तांत उन्होंने कह सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को वापस मथुरा में उनके पति के घर भेज दिया। राजा उग्रसेन मायावती को आए देख बहुत प्रसन्न हुए। वह रानी से बार बार कहने लगे, हे प्रिय, मैं तुम्हारे बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। अच्छा हुआ तुम शीघ्र ही लौट आई। हे मायावती, तुम अपने गुणशील, भक्ति, सत्य और पतिव्रता आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपने प्रिय पत्नी मायावती से ऐसा कहकर महाराज उग्रसेन उनके साथ विहार करने लगे। तब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्भ दिन ब दिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्भ का कारण केवल मायावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ के बारे में मायावती को दिन प्रतिदिन चिंता बनी रहती थी। 10 वर्ष तक वह गर्भ बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यह अति तेजस्वी, महाबली, दुराचारी, प्रजा को कष्ट देने वाला कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर थर कांप उठते थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा गया। तब जाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, ऐसी घटनाएं भविष्य में घटित होने वाली हैं, यह मैंने भी सुन रखा है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं आपसे जो कुछ कहा है वह समस्त पुराणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती हैं। अतः पिता को कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको एक कुंवारी कन्या के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। सभी ध्यान से सुनो। जब कोई भी कन्या जवान हो जाती है तो वह विवाह के योग्य बन जाती है। तब माता पिता को योग्य वर का चुनाव कर उसका विवाह करना चाहिए। उसे कभी भी लंबे समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। पति के घर में ही उसका पालन पोषण होना उचित है। वहाँ रहकर वह भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण सीखती है और पति की सेवा करती है, उसके कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी
सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वहाँ सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा पुत्र पौत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। कन्या के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है और दोनों कुलों के पितृगण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उस पुरुष के मान सम्मान में समय के साथ साथ कमी हो जाती है और उसे भी पाप लगता है। जब कन्या विवाह योग्य बन जाए तो पराये लोग उस पर बुरी नज़र डालना शुरू करते हैं। ऐसे में कहीं वह भी किसी पराये पुरुष के साथ प्रेम संबंध ना बनाए, इससे पहले ही विवाह करना होता है। एक जवान कन्या पिता के घर में रखना मतलब खजानों से भरा चोरों के बीच रखने के समान होता है तथा उस स्त्री का गहना और पिता का सम्मान उस कन्या की इज्जत होती है, जिसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। किसी भी स्त्री को कभी भी पति से दूर नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा समय तक मायके रहना भी पाप के समान है। एक पतिव्रता नारी का स्थान सदैव उसके पति के चरणों में होना चाहिए तथा पति के लिए पत्नी का स्थान पति के हृदय में होना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गई हूँ जो मेरे मन में चल रहे सारे प्रश्नों को दूर किए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।